बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। आज के व्लॉग में 2 बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली को तहलील करने से इनकार कर दिया है। ज़राए ये भी बताते हैं कि नए इंतख़ाबात की तजवीज़ को रद्द करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुश्किल फ़ैसला किया है। इस खबर में हम आपको ये बताएंगे कि नए इंतख़ाबात का ये प्रपोज़ल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ किस इजलास में डिस्कस किया गया और इस तजवीज़ को रद्द करते हुए वो कौन सा मुश्किल फ़ैसला है जो वज़ीर आज़म की जानिब से लिया गया है। और फिर इस खबर में हम आपको ये भी बताएंगे कि PTI के जो नाराज़ अरकान हैं, जिन पर इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद आती है तो इस सूरत में वो नाराज़ अरकान जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। उन नाराज़ अरकान को राह रास्त पे लाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है और हिसास इदारे ने इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रखे हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की रावलपिंडी में खुफिया मुलाकात का मामला क्या है। ये हमारी 2 ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आप नाज़रीन को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस के 3 मुलज़मान को सज़ाएँ सुनाई गईं और जो बाकी 9 मुलज़मान थे उन्हें बरी कर दिया गया। मरकज़ी जो मुलज़म था ज़ाकिर जाफ़र, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और इसके अलावा उन्हें 37 साल की 36 साल की कैद बामुशक्कत का भी जो है वो फ़ैसला सुनाया गया। लेकिन जो 7 दीगर 2 मुलाज़मीन को सज़ाएँ सुनाई गई थी, जिसमें एक जान मोहम्मद थे और दूसरे मोहम्मद इफ्तिखार थे। तो अब डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जान मोहम्मद हैं, जिन्हें 10 साल की सज़ा ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई और मजमूई तौर पर उन्हें 28 साल की सज़ा सुनाई गई। जान मोहम्मद ने इस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस अपील के ऊपर पहली समाअत करते हुए सज़ा को सस्पेंड नहीं किया जान मोहम्मद की, लेकिन सज़ा को सस्पेंड करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दे रखी है उस दरख्वास्त पर फेडरेशन को, प्रोसिक्यूशन को और जो मुद्दई हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी तरह से जो मरकज़ी अपील है जान मोहम्मद की, उस पर भी शौकत मुकद्दम जो कि नूर मुकद्दम के वालिद हैं और दीगर जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, रियासत पाकिस्तान है, उन्हें भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये एक आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसी के साथ साथ वीना मलिक की भी सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है। वीना मलिक ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि उनका जो एक बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक मुकदमा रावलपिंडी की लोकल अदालत में चल रहा है, तो इस केस को कराची मुंतकिल किया जाए। और वीना मलिक का कहना था कि मैं कराची से आकर रावलपिंडी में ये केस यहाँ पे नहीं लड़ सकती, मैं अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इस केस को जो है वो कराची मुंतकिल कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस मकबूल बाकर कर रहे थे, इस बेंच ने वीना मलिक की जो दरख्वास्त है, जो इस्तदा है, उसे मंजूर कर लिया है और जो बच्चों की कस्टडी का मुकदमा है उसे कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ये 2 मुख्तसर सी खबरें आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करना थी। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है कि नए इंतखाबात की तजवीज़ किस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ डिस्कस की गई। अजी कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लाहौर में मौजूद थे। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की चौधरी साहबान के साथ भी मुलाकात हुई। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई खान साहब की अपने पार्टी के लोगों के साथ, चौधरी साहबान के साथ, इस मुलाकात पर मैं अलग से वीडियो करूंगा और अंदर की जो एग्जैक्ट कहानी है, जो एग्जैक्ट स्टोरी है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन मैं आप नाज़रीन के साथ जो असल खबर है कल के इजलास की, वो आप नाज़रीन के साथ अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अब जो खबर आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी है, कल लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अरकान पार्लिमान के साथ एक मुलाकात की। अलग अलग ये मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले जो PTI के MNAs हैं, जो MPs हैं, उनके साथ ये मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुई। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने साफ अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए बड़े साफ अल्फाज में कहा कि 4 से 5 हफ्ते हुकूमत के लिए मुश्किल हैं। खान साहब ने कहा कि अगर ये 4 से 5 हफ्ते हम निकाल गए तो आइंदा के जो हमारे 1.5 साल हैं उसमें हमारे जो अहदाफ हैं, हम अपने 5 साल की मुद्दत भी पूरी करेंगे और जो हमने अपनी हुकूमत के अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं उन टारगेट्स को भी हासिल कर लिया जाएगा। तो खान साहब का ये कहना कि 4 से 4 हफ्ते अगर हम गुजार गए, इसका वाज़े मतलब ये है कि जो कहा जाता है कि खान साहब कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं,
बल्कि यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साइन करके भी कर रखा है। तो इसका ये वाज़ेह मतलब है कि खान साहब कौमी असम्बली को तो तहरीर नहीं करने जा रहे, बल्कि खान साहब ने यह कहा कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद आती भी है, 4 से 5 हफ्ते हम मुश्किल में गुजारने के बाद भी कोई अपसेट हो जाता है, मुझे हुकूमत छोड़नी पड़ जाती है, असम्बलियाँ तहरीर नहीं करूँगा, लेकिन अपोजिशन में जाके बैठ जाऊँगा और अपोजिशन में जाके जो हमारा PTI का जानदार किरदार होगा वो मैं भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश करूँगा। ये ज़राए से खबर हमारे पास आई है जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करें हैं। और ख़ान साहब ने अपने इन अरकान पार्लिमान के साथ गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि चाहे मैं हुकूमत में बैठूँ, चाहे मैं अपोजिशन में बैठूँ, जो करप्ट लोग हैं, जो चोर डाकू लुटेरे हैं, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये खान साहब की जानिब से एक बार फिर ये दावा किया गया, इस बात को दोबारा से दोहराया गया है। फिर खान साहब ने यह भी कहा अपने लोगों के साथ मुलाकात करते हुए कि जो चोर डाकू लुटेरे हैं, जिनके खिलाफ मैंने ये सारी एक कंपेन चला रखी है, वो मेरे खिलाफ जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो खान साहब को ने अपने लोगों को जिनके साथ मुलाकात कर रहे थे, MP MNAs के साथ, उन्हें ऑप्शन भी दिया। उसमें नाराज़ अरकान भी मौजूद थे, जहांगीर तरीन ग्रुप के हम ख्याल अरकान भी मौजूद थे। खान साहब ने कहा कि मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप ये फ़ैसला इस तरह से ना करें कि आपका अगला इलेक्शन आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बल्कि अपने आइंदा की आने वाली नस्लों का सोचकर आप अपना आइंदा के हवाले से, आइंदा के इलेक्शन के हवाले से जो है फ़ैसला करें। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि इस इजलास में कुछ अरकान पार्लिमान ऐसे थे जिन्होंने बड़ी सख्त बातें की। बहुत सारे अरकान की जानिब से ये कहा गया कि हम बड़ी बेहतर गवर्नेंस लेके चल रहे हैं, पंजाब हुकूमत की बड़ी मकबूलियत है, मरकज़ी हुकूमत की बड़ी मकबूलियत है। लेकिन खान साहब ने उन लोगों के साथ इत्तफाक नहीं किया जो खुशामद कर रहे थे, जो कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत ने दूध और शहद की नदियाँ बहा दी हैं। खान साहब ने कहा कि मैं आपकी इन बातों के साथ इत्तफाक नहीं करता। ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब ने कहा कि हालात मुश्किल हैं, मुल्क बहरान से गुजर रहा है और जो अवामी मकबूलियत है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। खान साहब ने कहा कि मैं आपकी इन बातों के साथ इत्तफाक नहीं करूँगा, लेकिन अगर 4 से 5 हफ्ते हम गुजार लेते हैं तो हमारे जो अहदाफ हैं, जो हमने वादे किए हैं, उन वादों को हम अचीव कर लेंगे। और फिर आपको ये भी बता देते हैं कि इस इजलास में समी हसन गिलानी जो मेरे शहर के MNA हैं, आज मैं अपने घर पे होम टाउन में मौजूद हूँ। समी हसन गिलानी जो कि PTI के टिकट से जीते थे और वो भी इस इजलास में मौजूद थे, उन्हें बात करने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता या मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इसी तरह से मुबीन आलम जो कि रहीम यार खान से उनका ताल्लुक़ है, MNA हैं, वो इजलास को छोड़ के चले गए। ये दोनों MNAs जो हैं, समी हसन गिलानी और मुबीन आलम, इनका ताल्लुक़ अब जहांगीर तरीन ग्रुप से बताया जाता है। लेकिन इस इजलास में ये भी ज़राए बताते हैं कि सलमान नईम जिन्होंने मुल्तान से MPA का इलेक्शन जीता था, उन्होंने खान साहब से शिकवा किया कि इलेक्शन जीतने के बाद मुझे हल्के में तरक्याती काम करवाने के लिए फ़ंड्स नहीं दिए गए और अब आपकी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मुझे अदालतों के चक्कर लगवाने पे मजबूर किया गया। नाज़रीन, सलमान नईम साहब का मुकाबला हुआ था जो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो ग़ालिबन बेटे के साथ हुआ था या शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ था MPA की सीट से ही, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर पंजाब बनना चाहते थे, उन्होंने भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सलमान नईम जो है वो आज़ाद हैसियत में जीते थे और फिर पार्टी में शामिल हो गए थे। इसी तरह से लोधरा के जो MPA हैं नज़ीर बलोच, उन्होंने भी खान साहब से शिकवा किया कि मेरा किसी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, आपने आज तक, मैंने कई बार आपको मदऊ किया है, आपने मेरे हल्के में यानी जहांगीर तरीन के हल्के में, जो कि बेसिकली जहांगीर तरीन का हल्का है, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते थे, ये MPA का इलेक्शन लड़के वहाँ से जीते हैं, मेंबर पंजाब असम्बली बने हैं, तो इन्होंने शिकवा किया कि आप हमारे हल्के में कभी नहीं आए, कोई जलसा नहीं किया। तो खान साहब ने जहांगीर तरीन के हल्के में अपने MPA के कहने के ऊपर, नज़ीर बलोच के कहने के ऊपर जलसा करने की हामी भर ली है। ये खबर जो दी गई है हमारे साथी तारिक अजीज़ साहब ने हमारे साथ शेयर की है, जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ जो है वो तमाम की तमाम आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। अब जो नाराज़ अरकान हैं उनसे मुतल्लिक क्या ख़बर है कि क्या उन्हें राह रास्त पे लाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है, और जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, खुफिया मुलाकात का क्या चक्कर है, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ख़बर यह है कि जरदारी और शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में मुलाकात हुई, बड़े अहम लोगों के साथ, इस्लामाबाद में वो पोस्टेड हैं, और इस मुलाकात में ये दावा किया गया है, एक सहाफ़ी की जानिब से दावा किया गया है कि इस मुलाकात में उस बड़ी शख्सियत की जानिब से दोनों लोगों को जो कि अलग अलग मुलाकात करने के लिए गए थे, ये कहा गया कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, मौजूदा हालात में आप जाने, हुकूमत जाने, हमारा सियासी मामलात के साथ कोई जो है वो लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे आपको ये भी बता दें कि मुलाकात हुई है नहीं हुई, किस सहाफ़ी ने खबर दी है, वो तो मैं आपको आगे चल कर उसका नाम ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन ये मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि एक से ज़्यादा ज़राए मुझे कन्फर्म कर चुके हैं कि वो लोग मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं, वो इस सियासी मैस में
इस सियासी मैस में किसी तरीके से नहीं पड़ना चाहते, बल्कि एक फ़ासला जो है वो अख्तियार कर लिया गया कि सियासतदान जाने, मुल्क की सियासत जाने और उनके मामलात जाने। लेकिन बहरहाल बताया जा रहा है कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुतल्लिक जो फैसला किया गया, इस रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात हुई, जिसके में जरदारी ने फिर कन्विंस किया शहबाज शरीफ को, और फिर शहबाज शरीफ ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुसम्मिक नवाज का इजलास बुलाया, और फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जितने भी मामला थे वो आगे बढ़ना शुरू हुए। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि वो लोग न्यूट्रल हो चुके हैं और जो नाराज़ अरकान हैं जिस पर खदशे का इजहार किया जा रहा है कि वो अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है अपोजिशन की जानिब से, कामयाबी की बात तो हम बाद में करेंगे, अगर आती है तो उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना है। तो बताया जा रहा है कि IB के जो सरबराह हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो तो अब फासला अख्तियार कर गए हैं जिस पर पहले तकिया किया जाता था, तो डॉक्टर सलमान जो कि IB के सरबराह हैं, और उनका बताया जा रहा है कि आज़म खान जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये भी बताया जा रहा है कि IB ने वो नाराज़ अरकान जिन पे खदशा है, जिनसे ख़तरा है, उनकी एक फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है। वो फ़हरिस्त वज़ीर इमरान खान के साथ भी शेयर की जा चुकी है, और ये बताया जा रहा है कि मौजूदा सियासी हालात में उन नाराज़ अरकान पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी शिकायत को दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी खुद भी मुतहरक हुए हैं, गवर्नर पंजाब को उस्मान बुज़ार को भी मुतहरक किया है, अपने पार्टी के दीगर लोगों को और वफाकी वज़रा को भी मुतहरक किया गया है। लेकिन यही बताया गया है कि वो जो 20 से 25 अरकान बताए जा रहे हैं उसमें अक्सरियत जो है वो लोटों की है, जो हर इलेक्शन पर किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, पहली सियासी जमात को छोड़ देते हैं। उन्हें शायद डील करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें काबू करना आसान होगा। लेकिन वो लोग जो 25 अरकान के नाराज़ ग्रुप में शामिल हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो असूलों की बुनियाद के ऊपर जो इख्तलाफात रखते हैं, और वो जो जिन असूल के ऊपर उनके इख्तलाफ हैं, बताया जा रहा है कि शायद उन्हें राज़ी ना किया जा सके। लेकिन सूरत हाल क्या बनती है, शहबाज शरीफ के बाद जो खान साहब की चौधरी साहबान के साथ मुलाकात हुई है, उसमें क्या डिस्कस हुआ है वो अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अब तक